अकाउंटिंग फॉर लेबर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि इंसेंटिव स्कीम है। कई तरीके के नाम से इसको जाना जाता है, अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर का मतलब लेबर का अकाउंटिंग करने का मतलब क्या हुआ? लेबर का अकाउंटिंग करने का मतलब ये हो गया कि लेबर को जो हम लोग वेजेस देते हैं उसका अकाउंटिंग, ठीक है ना, कि लेबर को आप जो भी वेजेस पेमेंट करते हैं उसको हम लोग किस तरह के कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि हम लोग लेबर को वेजेस किस तरीके से पेमेंट करते हैं। भाई देखिए, किसी फैक्ट्री में लेबर लोग पर आवर के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है। किसी फैक्ट्री में जितना वो लोग पीस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके हिसाब से जाता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग समझे तो ये दो तरीके से हम लोग लेबर को वेजेस पेमेंट करते हैं। क्लियर हो गया बात? या कभी कभार कुछ ऐसे एम्प्लॉय लोग होते हैं जो ऑनर हैं, भाई वो भी तो भाई एक तरह से लेबर की तरह ही काम करते हैं। उनको हम लोग क्या देते हैं, उसके उसके वर्क के हिसाब से हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम लोग पहले ये लेबर में हम लोग ये सीखेंगे कि लेबर को हम लोग किस तरीके से वेजेस पेमेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्री में जो भी लेबर लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला टारगेट कंपनी का ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा या उनको ऐसा पेमेंट किया जाए वेजेस जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम ले पाएँ, ठीक है। या लेबर से काम कैसे लिया जाए, ठीक है। तो कंपनी हमेशा चाहेगा कि उसका लेबर जो कॉस्ट हो वो कम हो, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग फॉर लेबर में ये सीखेंगे कि हम लोग किसी भी लेबर को वेजेज कितने तरीके से पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ रिम्यूनरेशन। हम लोग किसी भी लेबर को किस तरीके से लेबर को वेजेज पेमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या मेथड है, फिर उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला बोला गया टाइम रेट मेथड ऑब्लिक सिस्टम। पहले हम लोग लेबर को कैसे पेमेंट करते हैं, टाइम रेट के हिसाब से, जितना घंटा वो काम करेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। दूसरा होता है पीस रेट मेथड। पीस रेट का मतलब सीधा सिंपल भाषा में क्लियर है कि जितना पीस आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक पेन बनाने में 1 रुपया लगता है, लेबर को हम लोग 1 रुपया देते हैं। अब लेबर 500 पेन बनाएगा तो 500 इंटू 1 कितना हो गया, 500 रुपया उसका वेजेज हो गया एक दिन का। तो ऐसे करके हम लोग पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करते हैं। बट आज हम लोग सीखेंगे पीस रेट में दो तरह के मेथड हैं, ठीक है ना। एक होता है स्टेट ऑब्लिक नॉर्मल पीस रेट, जिसके बारे में हम अभी बताएं। 500 पेन मैन्युफैक्चरिंग करेगा, एक पेन का दाम 1 रुपया, तो 500 रुपया हो गया। दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट के ऊपर हमारे दो बड़े स्कॉलर लोग, एक का नाम है टेलर। टेलर का आप लोग नाम सुने होंगे, FW टेलर, दैट मीन्स फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। हम लोग BST में पढ़े हैं इसके बारे में, या आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे। कोई बात, अगर नहीं भी जानते हो तो यहाँ पे आपको उस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल पीस रेट में एक तो हम लोग को टेलर के बारे में पढ़ना है, दूसरा मैरिक। मैरिक है, उन्होंने क्या किया कि लेबर को किस तरीके से पीस रेट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। डिफरेंशियल पीस रेट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रीमियम बोनस प्लान। प्रीमियम बोनस प्लान कहने का मतलब क्या हो गया कि लेबर जितना काम करेगा, जितना आवर काम करेगा, उसको एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है ना। अगर उससे कम समय में वो काम करके दिखा दिया गया तो उसको एक अलग हम लोग बोनस देते हैं। जितना टाइम वो सेव करेगा ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, टाइम सेव सिस्टम मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके हिसाब से वेजेज हम लोग पेमेंट करते हैं। और एक होता है कम्बिनेशन ऑफ द टाइम एंड पीस रेट। ये बहुत आसान है, जब आप टाइम और पीस रेट सीख जाइएगा तो फिर इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं उसके बारे में आपको सीखना, तो भी ग्रांट, ठीक है ना, और इमर्शन, उन लोगों इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये दो बहुत बड़े स्कॉलर लोग हैं, ठीक है ना, ग्रांट एंड इमर्शन, ठीक है, उनके सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम रेट मेथड। आज हम लोग केवल इस क्लास में एक बेसिक फार्मूला ही आपको बताएंगे, ठीक है ना। बेसिक फार्मूला पहले आप समझ जाइए, फिर हम लोग चैप्टर में उतरेंगे। अच्छा, चैप्टर में क्या है, बहुत वैरायटी ऑफ सम्स है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के सम्स है। तो ऐसे घड़ी में, मतलब कहने का मतलब, जब आप ये चैप्टर पढ़िएगा, जनरली आप बहुत लोगों के मुख से आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि एक काफ़ी टफ चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धीरज रखने पर ये सारे चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलिए सम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम रेट मेथड। तो टाइम रेट मेथड में टोटल रिम्यूनरेशन ऑब्लिक वेजेज और अर्निंग, यही तो आपको निकालना है ना, कि एक लेबर को कितना वेजेस देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग छोटा सा एक बात करें, एग्जाम्पल के लिए, कि मिस्टर एक्स, ठीक है ना, मिस्टर एक्स अगर किसी भी कंपनी में पर डे
8 आवर काम कर रहा है, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर आवर, ठीक है ना, पर आवर उसको पेमेंट किया था, तो उसका टोटल वेजेज कितना होगा, उसका टोटल वेजेज कितना होगा, ठीक है ना। तो टोटल वेजेज निकालने के लिए अभी हम लोगों ने बात किया था आवर वर्क, ठीक है ना, नंबर ऑफ आवर वर्क, कितना घंटा वो काम कर रहा है इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर, कितना घंटा काम किया, 8 घंटा, ठीक है ना, 8 घंटा इंटू कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा 800 रुपये, उसको कितना वेजेज मिलेगा 800 रुपये। क्लियर बात हो गया। तो टाइम रेट में बस ऐसे ही सवाल होते हैं, कभी कभार सम्स में कुछ अलग तरीके के सम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम थोड़ा सा बात करें और भी, जैसे मान लीजिए कि अब बुक में सम्स को घुमाने का बहुत तरीका है, ठीक है ना, वेजेज को वो लोग सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से दिया रहता है, तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे बोलें कि 5 घंटा के लिए, 5 आवर के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं करीबन 5000 रुपीज़। अब बुक में ऐसे सम दे के रखा हुआ, ठीक है ना, 5 घंटा के लिए हम लोग कितना रुपया पेमेंट करते हैं, 5 आवर के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं 5000, ठीक है। और जो लेबर है वो 7 आवर वर्क किया है, कितना घंटा काम किया है, 7 घंटा। तो आप ये बताइए कि कितना उसको हम लोग वेजेज पेमेंट करेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो आप सीखे हैं कि भाई टोटल वेजेज निकालने के लिए अभी हम लोगों ने आपको सम्स फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, आवर वर्क इंटू रेट पर आवर, रेट पर आवर, आवर वर्क तो क्लियर है एकदम सम्स में, कितना घंटा दे के रखा है 7 घंटा, 7 आवर, लेकिन रेट पर आवर तो दिया नहीं, तो कैसे निकालेंगे, 5 घंटे का मिलता है 5000 रुपये, देयरफॉर 1 आवर के लिए कितना होगा, यूनिटी मेथड, 5000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 1000। तो 1 घंटे का कितना मिला 1000 रुपये, ठीक है, बड़ा कोई एम्प्लॉय होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7000, ठीक है। एकदम ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो जब कभी कभार टाइम रेट में सम्स अगर घूमेंगे तो इस तरीके से आपको चीज़ दे के रखा रहेगा। क्लियर। अब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा हम लोग मेथड क्या देख रहे थे, पीस रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पीस रेट के ऊपर हमारे पास 2 स्कॉलर हैं, एक का नाम है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, इस पीस रेट में हम लोग 2 चीज़ पढ़ना है, एक का स्टेट पीस रेट और दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है ना। सबसे पहले एक थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ है आप लोग एक बार नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना, वीडियो को वो करके आप लोग फटाफट एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम यहाँ सामने हम लगा दिए हुए हैं, फटाफट